तो आज बात यह है मेरे दोस्तों, हम 14 अगस्त में सेलिब्रेशन तक करते हैं, 14 अगस्त में हम खूब रंग रोगन करते हैं। 14 अगस्त में मेरे दोस्तों आप देखें, AKM फजलुल हक से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना, और फिर उसकी बाद एक के बाद दीगर जो है जितने भी लीडर पाकिस्तान के होते रहे, ये जो सारे बर्बादी हुआ, कोई लालच से, कोई करप्शन से, कोई अपने असबियत से, कोई लिसानियत से, कोई अपने तकब्बुरियत से, कोई अपना गुरगुरियत से, ये मुल्क तबाह बर्बाद होते गया। मेरे दोस्तों आज अगर हम ऑफिस में बैठ रहे होते हैं, इस मुल्क को आज 75 साल हो चुके हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कैसे कुर्बानी दी है, हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए अपने लाशों को पानियों में बहा दी, हमारे बुजुर्गों ने हमारे अपने लाशों को पानियों में बहाकर, अपने समंदरों में बहाकर, अपने दरियाओं में बहाकर अपने इस्लाम के लिए अपने मुल्क को जो है ना कायम की है, अपना मुल्क की रियासत पाकिस्तान को जो है ना कायम की है, जिसकी मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर इन लोगों ने इस मुल्क का बुनियाद, इस मुल्क को बनाया और इस मुल्क के लिए इतना कुर्बानी दी है। लेकिन आज हम अपना ऑफिसों में जाते हैं, हम अपने लोगों से फ्रॉड कर रहे होते हैं, हम बेमानियां कर रहे होते हैं, हम धोखे दे रहे होते हैं। ये मुल्क आज आजाद हुए तो 70-75 साल हुआ। तुम लोगों ने इस पाकिस्तान को दिया क्या है? तुम लोगों ने करप्शन दी है, तुम लोगों ने सूद दी है, तुम लोगों ने क्या किया? चोरी दी है, तुम लोगों ने क्या किया? डकैतियां किया, तुम लोगों ने क्या किया? मुल्क को लूटे हो, तुम लोगों ने क्या किया? अपने माल बनाया, तुम लोगों ने क्या किया? अपने दौलतें बनाया, तुम लोगों ने क्या किया? अपने जागीरदार, अपने जागीर बनाया, तुम लोगों ने अपने जमीनें बनाया। कोई जागीरदार बने हैं, कोई वडीरे बने हैं, कोई सरदार बने हैं। इस किस्म के अंदाज से कोई किसी को गरीब को गुर्बत में धकेल दी है और मालदार होते गए। कोई किसी के बारे में सोचने वाले नहीं है, अपने पड़ोस को सोचने वाले नहीं है। आज पाकिस्तान, मुमलिकत पाकिस्तान को जिस अंदाज से हासिल किया गया, आज अगर एक एक मुसलमानों के, पाकिस्तानियों की ये सोच हो तो मेरे दोस्तों आज ये हमारे मुल्क की लगते जिगर दो टुकड़ा कभी ना होते। ये एक असबियत की वजह से, ये एक लिसानियत की वजह से, ये गद्दारों की फतवा लगने की वजह से, गद्दारियत की फतवा लगने की वजह से, एक दूसरे को चोर कहने की वजह से, एक दूसरे को डाकू कहने की वजह से, एक दूसरे को करप्ट करने की वजह से, एक दूसरे के साथ असबियत वाली सुलूक, लिसानियत वाली सुलूक करने की वजह से, उनकी हुकूक ना देने की वजह से, इंसाफ ना होने की वजह से, इंसाफियत से ये मुल्क फारिग हो चुके, जिसकी बुनियाद पर ये पाकिस्तान तरक्की से करने की बजाय पाकिस्तान नीचे गिरते जा रहे हैं। आज अगर ये दोनों मुल्क, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ होता और दोनों मिलकर अगर ये काम कर रहे होते, पूरे दुनिया के अंदर कितनी बड़ी नाम होते, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस मुल्क की नाम किस अंदाज से रोशन होता और कितनी बड़ी मुसलमानों की ताकत और कुव्वत होता और मुसलमानों के ईमानी जज्बात होते। और अगर ये साथ में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक साथ होता तो फिर कितनी बड़ी ताकत होते। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान राज कर रहे होते, मुसलमान बादशाह कर रहे होते थे। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर इंसाफ ना होने की वजह से, अपने भाइयों की हमदर्दियां ना होने की वजह से, अपने जो है ना भाईचारगी ना होने की वजह से, एक दूसरे के ऊपर हमदर्दी खत्म होने की वजह से, जिसकी बुनियाद पर हम सिर्फ सेलिब्रेशन मनाते रहते हैं, बाकी पाकिस्तान की तरक्की को कभी नहीं सोचे हैं। आज अगर हम पाकिस्तान की तरक्की नहीं सोचेंगे मेरे दोस्तों तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मेरे भाइयों याद रखो,